तो ये सबसे पहला फ़ायदा जो रेजिडेंस कार्ड का आज मैं उठा रहा हूँ। मुझे पता था पहले भी कि संडे को रेजिडेंस कार्ड के साथ यहाँ पे एंट्री फ्री में मिलती है। मेरे से सबसे बड़ी गलती ये होगी कि मैंने कोर्ट के ज़रिए जो है केस नहीं किया। मैंने सोचा कि आ जाएगा, अभी थोड़ा टाइम रह गया है, 2 साल के बाद आ जाता है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि 2 से 2.5 साल लगेंगे। जो चीज़ भी हमें चाहिए हमें पहले से उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे, जब मैं अपॉइंटमेंट के दिन गया मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट थे। कुछ लोग यहाँ पे उनके पासपोर्ट एक्सपायर हैं, उन्हें पता ही नहीं है। जब उनकी अपॉइंटमेंट थी उन्होंने पासपोर्ट खोले हैं, देख रहे हैं कि अभी ये तो एक्सपायर हो गया। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम और स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो के अंदर। तो आज मैं आया हुआ हूँ एक यहाँ पे किला है जिसको बोलते हैं कैस्टेलो दे सão जॉर्ज। वहाँ पे आया हूँ जो कि लिस्बन के अंदर है। पहले मैं यहाँ पे कभी नहीं आया था, चाहे मैं इसके पास ही काम करता हूँ। तो सबसे पहला फ़ायदा जो मुझे रेजिडेंस कार्ड का हुआ, मैं गया हूँ और अपना रेजिडेंस कार्ड दिखाया है और सीधा उसके लिए अलग लाइन थी, वहाँ पे काफ़ी भीड़ नहीं थी। तो सीधा मैं अंदर गया हूँ और उन्होंने मुझे ये टिकट दिया है यहाँ अंदर घुसने के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री में है। तो ये सबसे पहला फ़ायदा जो रेजिडेंस कार्ड का आज मैं उठा रहा हूँ। यहाँ पे घूमने के साथ साथ मैं आपसे बात करूँगा अपने रेजिडेंस कार्ड के बारे में, और जो मैंने कुछ गलतियाँ करी और आपको वो नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बात करूँगा। तो आइए घूमते हैं और साथ साथ में हम बातें करते हैं। तो यहाँ से आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा वहाँ यहाँ से समंदर जो है वो दिखता है। तो जब मैं यहाँ पे था, काम कर रहा था, अपना फाइलों मेरी हुई थी और मेरे लगभग 10 टैक्स जो थे वो चले गए थे, और मैं कुछ लोगों के साथ रह रहा था जो कि पाकिस्तान से थे, और उन्होंने अपना कोर्ट केस के ज़रिए जो था वो अप्लाई किया हुआ था अपना केस। मेरे से सबसे बड़ी गलती ये होगी कि मैंने कोर्ट के ज़रिए जो है केस नहीं किया। मैंने सोचा कि आ जाएगा, अभी थोड़ा टाइम रह गया है, 2 साल के बाद आ जाता है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि 2 से 2.5 साल लगेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती मैंने करी। मैंने कोर्ट के ज़रिए जो है अपना केस नहीं दिया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा और काफ़ी स्ट्रेस के अंदर मुझे रहना पड़ा ये जो दिन थे जब तक मेरा कार्ड नहीं आया। यहाँ नीचे ही कहीं मैं रेस्टोरेंट के अंदर काम करता हूँ, और उधर से जो है मैं हमेशा ये यहाँ पे देखता था, व्यू देखता था। तो एक कारण ये भी था कि जब मैंने उस बंदे से पूछा, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी जब मैं यहाँ पे नया नया आया था, और दूसरी बात ये है यहाँ पे जल्दी कोई बताता भी नहीं है किसी को कि यार मेरा कार्ड आ जाए दूसरे का ना आए, तो इस तरह लोग सोचते हैं। तो मैंने जब उससे पूछा कि भाई कितने पैसे लगे तेरे लॉयर, कौन सा था, क्या था, तो उसने मुझे पैसे बहुत ज़्यादा बताए। उसने मुझे बोला 2000 यूरो लगे हैं उसके। हो सकता है सच भी हो, लेकिन उस टाइम पे मुझे जो कम पैसों में जो वकील हैं, जो सस्ते वकील हैं, जो काम कर देते हैं, 600 में भी काम हो जाता है, उनके बारे में मुझे पता नहीं था। तो मैंने सोचा 2000 यूरो हैं यार, रहने देता हूँ, छोड़ देता हूँ, हो सकता है मेरा कार्ड अपने आप ही आ जाए। तो ये गलती मेरे से हुई। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला कि यार ये तो 600 में भी काम हो जाता है। तो जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है, मैं हंगरी से यहाँ पे आया था और मुझे हंगरी में भी रेजिडेंस कार्ड मिला था। मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी, सच बताऊँ। मैं काम कर रहा था और गाय भैंसों के अंदर घुसा हुआ था, और मेरी मैनेजर थी जो वहाँ पे, वो आई, उसने बोला ओ सफल कैन यू साइन हेयर। मुझे पता भी नहीं था किस चीज़ के साइन है क्या नहीं है। मैंने साइन कर दिए, वो कागज़ लेके चली गई। उसके बाद मुझे महीने के बाद वो कार्ड आ गया, पकड़ाने आ गई, ये ले तेरा कार्ड आ गया। तो मैंने ले लिया, रख लिया घर के अंदर। तो मुझे उस टाइम पे इतनी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि उसके लिए कोई ज़्यादा खास मेहनत करनी नहीं पड़ी, कुछ करना नहीं पड़ा, और उसका इंतज़ार भी नहीं कर रहा था मैं। मगर यहाँ पे जब पुर्तगाल का कार्ड मिला है तो भाई क्या बताऊँ, क्या हालत हुई है पुर्तगाल का कार्ड लेते लेते। मगर जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है उसकी इतनी कदर नहीं करते हम। तो ये अब कार्ड जो मुझे मिला इतनी मेहनत से, तो शायद जो है इसके लिए मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा आगे।
यहाँ पे काफ़ी पुरानी पुरानी तोपें लगी हुई हैं। यहाँ पे ये किला है, इसकी हिस्ट्री मुझे मालूम नहीं है। तो अगर आपको हिस्ट्री वगैरह जानना अच्छा लगता है तो आप खुद गूगल पे सर्च करके देख सकते हो क्या है क्या नहीं है। मगर यहाँ का अंदर का व्यू काफ़ी अच्छा देखने के लिए। तो अगर तो आप यहाँ पे आ रहे हो तो काले कपड़ों से परहेज रखना, क्योंकि यहाँ पे धूल मिट्टी बड़ी उड़ रही है सारी। नीचे सड़क पक्की नहीं है, मीठी 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 उड़ी पड़ी। यहाँ पे अंदर जाने का भी कोई सीन बना हुआ है, हम चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। लेट्स गो। म्यूजियम तो सही था। यहाँ पे लोग ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ के देखते हैं यहाँ पे ऊपर क्या है। तो ये एक छत है, यहाँ पे छत के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से व्यू देख सकते हैं आप नीचे का, और ज्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ पे। बसंतीन कुत्तों के सामने मत नाचना। ये जगह तो देख ली हमने, अभी दूसरी साइड चलते हैं कहीं, वहां पे शायद कुछ और हो। यहाँ पे कुछ इस तरह के मोर भी हैं। और अभी हम जो है इस मेन कैसल के अंदर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता भी है, ऊपर जाने का भी रास्ता है। गेट चेक करें, आप पूरा महल ही है इस तरह का। अंदर चेक करें, वाह। तो यहाँ से ऊपर जाने का भी रास्ता है सीढ़ियों से, तो भी ऊपर चलते हैं। ये मैं सबसे ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे भी ज्यादा खास कुछ नहीं है। और यहाँ पे प्रेम बांट रहे हैं एक दूसरे को। मुझे ना 1 साल पहले जो है आइमा की तरफ से ईमेल आ गई थी कि आप जी पेमेंट कर दो, हमने प्रोसेस तेज कर दिया है और 25 अक्टूबर को आपके जो है वो फिंगर है। जब मैंने पेमेंट कर दी तो मुझे
ईमेल आ गई थी कि 25 अक्टूबर को मेरे फिंगर हैं, और ईमेल मुझे 6 महीने पहले ही आ गई थी। तो जैसे ही मुझे पता चला कि हाँ अभी अक्टूबर में मेरे फिंगर हैं, तो मुझे पता चल रहा था कि पीसीसी बनाने के अंदर काफ़ी मुश्किल आ रही है। तो मैंने पहले ही पीसीसी अप्लाई कर दी, फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद मैं खुद अपॉइंटमेंट लेने की देखता रहा, खुद मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने एजेंट के थ्रू जो है वो अपॉइंटमेंट ली, उसके बाद अपनी पीसीसी बनवा ली। तो पता नहीं क्यों कुछ लोग जो थे वो पीसीसी के लिए बड़ा ख़राब हो रहे थे, लेकिन मैं आपको सच बताऊं पीसीसी के लिए मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई। मैंने पहले ही फॉर्म फिल कर दिया, मेरे पास 6 महीने का टाइम था। आइमा ने हमें टाइम दिया हुआ था, 6 महीने पहले ईमेल कर रही थी आइमा। तो ये सोचना चाहिए और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टाइम पे बना लेने चाहिए। और कुछ लोग हैं वो पता नहीं क्यों टाइम टू टाइम बना रहे थे, 1 महीने पहले अप्लाई कर रहे थे पीसीसी। तो भाई इस तरह से पीसीसी नहीं मिलेगी। पासपोर्ट के टाइम भी ऐसा हुआ था, मुझे जब पता था पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है। मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी, ये हमारा देश नहीं है, हमें ये सोच समझ के चलना चाहिए। तो जो चीज़ भी हमें चाहिए हमें पहले से उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे, जब मैं अपॉइंटमेंट के दिन गया मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट थे। कुछ लोग यहाँ पे उनके पासपोर्ट एक्सपायर हैं, उन्हें पता ही नहीं है। जब उनकी अपॉइंटमेंट थी उन्होंने पासपोर्ट खोले हैं, देख रहे हैं कि भी ये तो एक्सपायर हो गया। तो बस हमें इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। और जैसे कि अभी जो मैंने कार्ड रिसीव किया, ये कार्ड मेरे रेस्टोरेंट के ऊपर आया, जो एड्रेस जुनते का वहाँ पे नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे कोई बंदा होता ही नहीं है। तो मैंने ये 35 यूरो इसलिए खर्चे हैं, कुछ लोग मुझे पागल कह रहे होंगे, मगर 35 यूरो मैंने इसलिए खर्चे हैं ताकि मैं आराम से रेस्टोरेंट के ऊपर कार्ड रिसीव कर सकूं और मुझे कोई दिक्कत ना आए, कार्ड वापस आइमा के पास ना आ जाए। अगर कार्ड आइमा के पास वापस चला जाता तो फिर भी वहाँ से मुझे फ्री में कार्ड नहीं मिलना था, उन्होंने भी 30 यूरो लेने थे मुझे कार्ड देने के, और मुझे 1 महीना कम से कम और इंतज़ार करना पड़ता, हो सकता ज़्यादा भी करना पड़ता। आइमा की ईमेल का वेट करना पड़ता, जब वो ईमेल करते तभी मैं वो कार्ड जो है वो ले सकता। तो बस यही है, कुछ ना कुछ तरीके होते हैं, सोल्यूशन हर चीज़ का होता है। बट आइमा जो थी वो काफ़ी परेशान करी थी, इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दिया, हमारा कोई कॉल भी पिक नहीं कर रही थी, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पे आ रही थी। लेकिन फिर भी सारी मुश्किलों के बाद फाइनली जो है वो कार्ड रिसीव हुआ। तो मैं आप सभी से ये वादा करता हूँ मैं आगे जो कुछ भी करूँगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था मुझे काफ़ी परेशानी हुई थी, कोई बताने वाला नहीं था। मैं लाइसेंस एक्सचेंज करने जा रहा हूँ, अपना इंडियन लाइसेंस। जैसे होगा, क्या करना है, क्या फीस है, सारा कुछ बताऊंगा आपको। जो कुछ भी करूंगा अपने बैंक बैलेंस को छोड़ के मैं आपसे सब कुछ शेयर करूंगा। वो कहता है मैं अपने अंडरवेयर को छोड़ के आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहे। और मुझे पता है आपको ये सब देखना, व्लॉग्स वगैरह ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मेरा ये शौक है घूमना फिरना और वीडियो बनाना। बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी चलती रहेगी, लेकिन साथ साथ में ऐसा कुछ भी चलता रहेगा। आई होप कि मैं कुछ और बढ़िया तरीके से इसे कर सकूं, लेकिन फ़िलहाल मुझे पता है मैं कुछ ख़ास अच्छे तरीके से नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन फ्यूचर मैं इस व्लॉगिंग को जो है अपना अच्छे तरीके से प्रोफेशनली करूंगा, आई होप। और आप सबके लिए दुआएं, और मेरे फ्यूचर के लिए भी दुआएं करना। मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें द अनसक्सेसफुल सफल।